हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित और आप सभी का स्वागत है स्टडी विद अमित चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 प्रश्नावली 3.6 का जो प्रश्नावली है उसके जो क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट है, यानी पार्ट दूसरा और इसके बाद एक पार्ट और पार्ट तीसरा, उन क्वेश्चनों को करने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और एक एक प्रश्न को हम बहुत ही आसान भाषा में यानी एकदम सरल कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। तो चलिए, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है यानी दूसरे पार्ट का जो दूसरा प्रश्न है कि दो महिलाएं 5 पुरुष एक कढ़ाई के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को महिलाएं एवं पुरुष अलग अलग कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको सबसे पहले मानना होगा, सबसे पहले हम मानते हैं कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं की संख्या, तो जो महिलाएं हैं वो जो कढ़ाई का कार्य करती हैं कितने दिनों में करती हैं, तो x दिनों में करती हैं कढ़ाई का कार्य। और जो पुरुष हैं वो जो कढ़ाई का कार्य करते हैं पुरुष, वो कितने दिन में करते हैं, तो ये y दिनों में करते हैं। सबसे पहले हमने मान लिया जो महिलाएं हैं वो कढ़ाई का कार्य x दिनों में करती हैं और जो पुरुष हैं वो कढ़ाई का कार्य y दिनों में करते हैं। तो मान लेते हैं कि एक महिला एक दिन में, मतलब एक दिन में कढ़ाई का कार्य, एक महिला द्वारा एक दिन में कढ़ाई का कार्य, मतलब कढ़ाई का कार्य, तो कढ़ाई का कार्य कितना करेगी, 1/x, मतलब एक दिन में, मतलब महिलाओं जो कढ़ाई कार्य करती है x दिनों में करती हैं और एक महिला द्वारा कढ़ाई का कार्य करेंगी तो 1/x करेंगी। इसी प्रकार एक पुरुष द्वारा एक दिन में कढ़ाई का जो कार्य है वो 1/y होगा, क्योंकि महिलाएं x दिनों में कर रही हैं और पुरुष y दिनों में कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक दिन का जो महिला का कार्य होगा वो 1/x होगा और जो एक दिन का पुरुष का कार्य होगा वो 1/y होगा। तो इस तरीके से इतना हमने निकाल लिया। अब क्या कहता है, आप आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है दो महिलाएं, यानी कि दो महिलाएं हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं इसको 2/x। ठीक है, मतलब दो महिलाएं x दिनों में किसी कार्य को करती हैं और साथ में क्या है, 5 पुरुष भी हैं, मतलब 5 पुरुष, और पुरुष को हम y से लिख रहे हैं तो 1/y भी लिख देते हैं। और बराबर कितने दिनों में कर रही हैं, तो कर रही हैं 4 दिनों में। 4 दिनों में कर रही हैं, लेकिन किस काम को, एक काम को 4 दिनों में कर रही हैं। तो एक तो हमारा ये बन गया। और दूसरा क्या कह रहा है, आगे कहता है कि 3 महिलाएं, यानी 3 महिलाओं का मतलब कि 1/x थोड़ा 3 से करेंगे तो 3/x हो जाएगा और प्लस का चिन्ह लगाओ। साथ में 6 पुरुष हैं, यानी कि 6/y। 6 पुरुष का मतलब 6/y, यानी इसको 6 से गुणा करेंगे 6/y हो जाएगा। और बराबर में कितने दिन लग रहे हैं, तो 3 दिन, यानी एक कार्य करने में 3 दिन लग रहे हैं। तो देखो अब इस तरीके से हमारे सामने बन गया है, इसको हमें रैखिक युग्म में बदलकर हल करना है। तो इस तरीके से है, सबसे पहले यहाँ पर हमको मानना पड़ेगा। सबसे पहले हम मानेंगे कि 1/x बराबर हम मान लेते हैं a और 1/y बराबर हम मान लेते हैं b। हमने मान लिया कि 1/x जहां पर दिखेगा वहां पर हम a रख देंगे और जहां पर हमें 1/y दिखेगा वहां पर हम क्या, b रख देंगे। तो चलिए सबसे पहले इस समीकरण में मान रखते हैं। इस पे जब हम मान रखेंगे 1/x की जगह पे a रखेंगे तो यहाँ पर हमारा 2 हो जाएगा और प्लस का 1/y की जगह पे b रखेंगे तो यहाँ पर 5 भी हो जाएगा। और बराबर देखो यहाँ पर 1/4 तो लिखा है, यानी 1/4 लिख देंगे तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखो बात आती है दूसरे समीकरण की। इसी प्रकार इसमें भी मान रखेंगे, यानी 1/x दिख रहा है तो वहां पर a, यानी यहाँ पर लिखेंगे 3a लिख दिया और प्लस का चिन्ह लगाया। यहाँ पर 1/y दिख रहा है तो 1/y की जगह पे हम रखेंगे b, यानी यहाँ पर रखेंगे 6b और बराबर का चिन्ह लगाएंगे 1/3 लिख देंगे। अब देखो इसमें कुछ दिख रहा है, हाँ, अगर इसमें हम समीकरण 1 में, मतलब समीकरण 1 में हम गुणा कर दें 3 से और समीकरण 2 में हम गुणा कर दें किससे, 2 से, तो अगर दोनों समीकरण को हम जो घटा देंगे तो इसमें से a का मान तो खत्म हो जाएगा। यानी कि हमने क्या किया, समीकरण 1 को हमने 3 से गुणा किया और क्या, समीकरण हमारे पास जो 2 है उसको हमने 2 से गुणा किया। तो चलिए गुणा किया तो उसका मान कितना आया, इसको 3 से गुणा किया तो हमारे पास ये आ गया 6a प्लस का कितना, 5 से 15 भी हो जाएगा तो यहाँ पर 15 भी लिख दिया और बराबर का चिन्ह लगाएंगे। इसका गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 और इसके बाद इसका गुणा जब करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6a प्लस का 6 दूनी 12b और बराबर
2/3 हो जाएगा, क्योंकि इसका गुणा 2 से कर रहे हैं। तो देखो दोनों समीकरण को घटाने पर, दोनों समीकरण घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर ही माइनस। तो देखो 6 खत्म हो जाएगा, और 15 में से अगर 12 भी निकल जाएंगे तो हमारे पास 3 भी बचेगा। काहे का? प्लस का बचेगा। और देखो इधर देख लो कि 3/4 में हम माइनस का 2/3 अगर निकाल दें कितना बचेगा। देखो सबसे पहले आप लोग लासा लेंगे, 12 हो जाएगा, 4×3 = 12, यानी ऊपर भी 3 से गुणा, तो 3 तरफ पर 9 हो जाएगा, माइनस इसको 4 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 4 से गुणा करेंगे, यानी कि 8 हो जाएगा। यानी यहाँ पर हो जाएगा 1/12, 1/12 होगा। आप घटाकर देख लेना। उसके बाद जब b का मान निकालेंगे, देखो b का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 3 का पक्षांतर करेंगे। देखो यहाँ पर गुणा में है, बराबर के पार ले जाएंगे तो हो जाएगा बटे में, यानी कितना मान होगा, 1/12 हो जाएगा, है ना। 12×36 हो जाएगा, यानी ये किसका मान निकला, b का मान निकला है। अब इस b के मान को क्या, b के मान को समीकरण एक में रखेंगे। समीकरण एक हमारे पास क्या है, समीकरण एक इसको मान लो, समीकरण एक ये हमारे पास है, ये है 6a और प्लस का 15b, b की जगह पे रखेंगे 1/36 और बराबर हमारे पास 3/4 पहले से है। अब देखो यहाँ पर आप गुणा करोगे, यहाँ पर 6a लिखा है, 6 लिखा रहने दो, और इसका गुणा करोगे तो हो जाएगा 15/36 और बराबर हो जाएगा 3/4। अब देखो इधर ये प्लस में है, बराबर के उस पार ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, यानी इधर 6a लिखा है और बराबर 3/4 पहले से लिखा था, और इसको बराबर के उस पार ले गया तो माइनस का 15/36 हो गया। इतना हो गया ना। अब देखो आप लासा ले लो, इसका लासा लोगे कितना होगा, यानी 6a इधर है और इसका लासा हो जाएगा 36, ठीक है। तो चलो नहीं है 36, यानी 9 से इसका गुणा करेंगे, 9 से गुणा करेंगे तो 9 तरीक हो जाएगा 27 माइनस का 15। अब देखो 27 में से अगर आप 15 निकाल दोगे तो कितना बचेगा, तो आप कहोगे 12, यानी कि आप यहाँ पर देखो, 6a बराबर हो जाएगा, 27 में से 12 निकालोगे तो हो जाएगा 12, और इधर 36 हो जाएगा, यानी 12 का नम 12, 12 नहीं 36 हो जाएगा। और इस 6 को ये इधर गुणा में इधर ले जाएंगे तो a का मान जो हो जाएगा, इससे इसका गुणा हो जाएगा, यानी 1/18 इसका a का मान होगा। a का मान हमने a और b का मान निकाल लिया है, लेकिन हमने शुरुआत में माना क्या था, a की जगह पे हमने 1/x को हमने a माना था, इसलिए a की जगह पे हम 1/x रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 1/x रखेंगे और यहाँ पर बराबर पे इसका मान है 1/18। अब इसका तिर्यक गुणा कर लोगे, जो x का मान होगा वो आपका 18 होगा। x का मान 18 का मतलब क्या हुआ कि जो आपकी महिलाएं हैं वो x, मतलब इनकी जो दिनों की संख्या है वो 18 दिन है, ठीक है। तो यहाँ पर 18 दिन आप रखोगे, 18 दिन, ठीक है। अब देखो बात करेंगे b में, b को हमने क्या माना था, b को हमने माना था 1/y को हमने b माना था, इसलिए जो b है इसकी जगह पे हम रखेंगे 1/y और बराबर 1/36। अब इसका तिर्यक गुणा करोगे तो y बराबर हो जाएगा 36, यानी कि ये करेगा, जो y है यानी पुरुष है, ये हमारे 36 दिन में कढ़ाई का काम करेंगे। तो दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा कि जो महिलाएं हैं वो करेंगी 18 दिन में, और जो पुरुष हैं वो 36 दिन में करेंगे। तो आई होप समझ में आया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, उसको भी कर लेते हैं, उसके बाद आपकी जो प्रश्नावली है बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तो चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से, उस क्वेश्चन को भी जल्दी से बताते हैं। चलिए दोस्तों, अब हमारा पार्ट नंबर तीसरा है। तो पार्ट नंबर तीसरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस क्वेश्चन को देख सकते हो, क्वेश्चन देखने में बहुत ही बड़ा है लेकिन है बहुत ही आसान। अगर आप लोग समझ लेते हो ना तो बहुत ही आसान हो जाएगा, आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को कर लोगे। तो उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं करे हो तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, ठीक है। ये आप लोगों को आज की क्लास कैसे लगी, सब कुछ क्लियर दिख रहा है, वॉइस क्लियर आ रही है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा, कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। अब बात की जाए, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस यात्रा करे तो 10 मिनट अधिक लगते हैं। यानी अगर 100 किलोमीटर वो रेलगाड़ी से सफर करे और जो बचा हुआ रास्ता उसका है वो बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट ज्यादा समय लगता है। तो आपने बताना है कि रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल क्या है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि जो रेलगाड़ी है वो रेलगाड़ी के चाल को मानते हैं। सबसे पहले हमने माना
मानेंगे कि रेलगाड़ी की चाल, रेल गाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की जो चाल है उसको हम मानते हैं x किलोमीटर प्रति हावर, और जो हमारी बस की चाल है, ठीक है, बस की जो चाल है वो हमारी y किलोमीटर प्रति हावर। इतना आप लोग को समझ में आया? कि सबसे पहले आप देखते हैं कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी से जाती है और कुछ दूरी बस से जाती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से गई, 60 किलोमीटर, तो सबसे पहले इसको हमें किस तरीके से व्यक्त करना है? 60 किलोमीटर, यानी 60 किलोमीटर जाने में उसको वो समय लगा, रेलगाड़ी से गई ना, तो उसको हम लिखेंगे 60 लिखेंगे, और रेलगाड़ी से गई यानी कि रेलगाड़ी से जाने में उसको समय लगा और वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से गई, तो 60/x लिखेंगे और प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और साथ में वो बस से भी यात्रा करी। देखो टोटल जो आपकी दूरी है वो 300 किलोमीटर है, उसमें जो 60 किलोमीटर दूरी है वो हमने रेलगाड़ी से कवर कर ली है, यानी जो बची हुई दूरी है वो है 240 किलोमीटर। कितनी बची? 240। अगर 300 में 60 किलोमीटर घटा दोगे और 240 किलोमीटर बचेगा जो हमें बस से दूरी तय करनी है, तो बस अब बस से करेंगे, इसलिए बस का जो सिंबल है हमने y माना है तो y लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि y पे हम इतनी दूरी को तय करेंगे। और हमें समय कितना लगता है? तो आप बताओगे 4 घंटे का समय लगता है, यानी पहला समीकरण तो बनकर तैयार होने वाला है। देखिए अब बात करते हैं आगे क्या कहता है। आगे कहता है कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से करे सफर, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, यानी कि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से सफर करेगा, रेलगाड़ी को हम x लिखते हैं तो 100/x लिख दिया, और शेष जो यात्रा है वो करेगा बस से, यानी शेष यात्रा आपकी बची है 200 किलोमीटर, और 200 किलोमीटर यात्रा किससे करेगा? किससे करेगा? बस से करेगा, तो बस से करेगा, और जो पूरी है, जो हमारा जो समय लगता है वो 10 मिनट अधिक लगता है, यानी 4 घंटे तो पहले लग ही रहे थे, साथ में 10 मिनट और लग गया। 10 मिनट का मतलब अगर घंटे में अगर हम चेंज करेंगे तो 10/60 लिख देंगे, यानी कि 60 मिनट में 10 मिनट लग रहे हैं, ठीक है, ज्यादा। तो ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब देखो सबसे पहले इस समीकरण में मान लेते हैं, क्या मानेंगे? देखो सबसे पहले जैसे हम उन समीकरणों में मानते थे उसी प्रकार इसमें भी हमें मानना होगा। मानना क्या है कि जैसे 1/x को मान लेते हैं, सबसे पहले हम मानेंगे कि हमने माना कि 1/x बराबर a मान लेते हैं, और 1/y बराबर हम b मान लेते हैं, इतना हमने मान लिया। अब देखो 1/x की जगह पे हम a लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 60a, ठीक है, और प्लस का यहाँ पर 240 का b, यानी 1/y की जगह पे हम b लिख सकते हैं, तो b लिखेंगे, और बराबर का 4 तो लिखा ही है तो इसको 4 लिखा रहने देंगे। अब चलिए बात करते हैं, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसी प्रकार इसको भी लिखेंगे, यानी 1/x की जगह पे a रखेंगे तो हमारा यहाँ पर 100a हो जाएगा, 100a, ठीक है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ पर 1/y की जगह पे हम b रखेंगे, यानी यहाँ पर 200b लिखेंगे, और साथ में अगर हम इसमें लासा लेते हैं तो देखो अगर इसका हम पूरे का लासा लेंगे, देखो यहाँ पर मैं करके देखता हूँ कि 60 आपका लासा होगा, और 4 को जब 60 से गुणा करोगे यानी 4 गुणे 60, तो आप कहोगे 240 होगा। आप लोग गुणा कर लेना, 60 का गुणा 4 से करना, 240 हो जाएगा, और प्लस का 10, यानी हो जाएगा 250। क्या होगा? 250/60, यानी एक जीरो से जीरो गया, 25/6 आया। बस लिखना नहीं है ज्यादा, क्योंकि जगह ज्यादा है नहीं, तो यहाँ पर सीधे लिख देंगे 25/6 लिख देंगे। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, यानी 25/6 है, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखो ध्यान से अगर देखेंगे कि इसमें से एक चीज को हमें गैप करना है, तभी हम एक चीज का मान निकाल पाएंगे। यानी इसमें से एक चीज को गैप करने के लिए अगर हम समीकरण 1 में 5 से गुणा करते हैं तो ये हमारा 1200 बन जाएगा, यानी 1200b, और अगर समीकरण 2 में हम 6 से गुणा कर देते हैं तो 6 दूनी 1200b बन जाएगा, और साथ में हमारा ये 6 भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, 6 भी खत्म हो जाएगा, मतलब ये भिन्न भी खत्म हो जाएगी। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, चलिए आइए लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इसका गुणा जब करेंगे तो 6×5 = 30, यानी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 600, यानी कि कितना हो जाएगा भाई? कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 6×5 = 300, 6×5 = 30, यानी 300a, प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 1200b, 1200b हो गया, और साथ में 500 को 20 हो जाएगा, 20 हो गया। उसके बाद अगर आप इसका गुणा करोगे तो हो जाएगा कितना? 600, ये हो जाएगा 600, 600a, और प्लस का 1200b हो जाएगा, क्योंकि अगर 600 का गुणा हम वाह 200 का गुणा अगर 6 से करेंगे तो 1200b हो जाएगा, और बराबर 25 का गुणा 25/6 गुणा 6 से करेंगे, 6 से कट जाएगा, बचेगा आपका 25।
लेकिन इसमें बात देखो एक चीज है कि बड़े समीकरण को अगर हम ऊपर लिखेंगे, हमेशा हम बड़े समीकरण से छोटे समीकरण को घटाते हैं। यानी इसको हम मान लेंगे समीकरण ये हमारा 3 है और ये हमारा समीकरण नंबर 4 है। ध्यान देंगे कि समीकरण 4 से समीकरण 4 से समीकरण समीकरण 3 को घटाने पर, सबसे पहले घटाएंगे तो घटाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास है 600। ठीक है, 600 ए प्लस का 1200 बी है और बराबर 25 लिखा हुआ है। और हमारा तीसरा समीकरण है 300 ए प्लस का 1200 बी और ये हमारा 20 है। घटाना है इसलिए हम लगाएंगे और घटा देंगे तीनों को। घटाएंगे तो ये 1200 भी खत्म पूरा, यानी 600 में अगर 300 ए हटा देंगे तो हमारे पास 300 ए बचेगा, 300 ए। और अगर हम 25 में से 20 हटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 5। यानी ए का जो मान आएगा आपके पास 5/300 आएगा। यानी आप काटोगे तो 5 छक्का 30 यानी 1/60 आ गया, ए का मान आया। ठीक है, ए का मान कितना आया, 1/60। अब इस ए के मान को समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक हमारे पास यानी कि समीकरण नंबर 3 समीकरण ए का मान रखेंगे तो यहाँ पर है 300 ए की जगह पे 1/60। ये ए का मान है तो 1/60 रखेंगे और प्लस का 1200 बी और बराबर 20। अब देखो इससे अगर हम काटेंगे, 0 से 0 काट दो और 6 पंचे 30 यानी 5 आ गया। ठीक है, अब इस 5 को हम बराबर के उस पार ले जाएंगे, इधर प्लस में था बराबर के उस पार ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा और 20 में से 5 घटा देंगे तो कितना होगा, इधर तो 1200 बी लिखा हुआ है और उधर जब हम घटाएंगे तो इधर हो जाएगा 15। ठीक है, 5 घटाएंगे तो 15 बचेगा। अब देखो यहाँ पर बी लिखो और 15/1200 कर दो। तो अगर 15 से आप काटोगे तो 15 अट्ठे कितना होता है, 120। यानी बी का मान 1/80 आ गया। ए का मान हमारे पास कितना आया था, 1/60 और बी का मान हमारे पास 1/80 आ गया। अब ध्यान से देखो कि हमने जहां पर ए लिखा है वहां पर हमने क्या माना था, 1/x को ए माना था। यानी ए की जगह पे हम 1/x रखेंगे और 1/60 लिख देंगे। फिर गुणा कर दो इसका, तो यहाँ पर x का जो मान आएगा वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। यानी जो x का मान का मतलब है कि रेलगाड़ी हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी, तब हम उस चाल से अपनी दूरी को कवर करेंगे। अब देखो बात करते हैं बी की। अब बी को हमने क्या माना था, बी की जगह पे हमारे पास था 1/y और दूरी कितनी थी 1/80। अगर इसका भी हम तिर्यक गुणा करेंगे तो y बराबर 80 किलोमीटर प्रति हावर। देखो इसमें से जो आपकी बस की चाल है वो 80 किलोमीटर प्रति हावर, लेकिन आप देख सकते हो कि हमारी जो बस है वो बहुत तेज चल रही है। ठीक, बस बहुत तेज चल रही है, रेलगाड़ी स्लो चल रही है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ चल रही है, यानी ऐसे तो रियल में तो रेलगाड़ी तेज चलती है, लेकिन यहाँ पर रेलगाड़ी को स्लो चलाया गया है और बस को तेज चलाया गया है। तो आप कहोगे जो रेलगाड़ी है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे चलती है और जो हमारी बस है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे चलती है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो को अगर अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर अब दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 3.7 और 3.7 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी तरह के वैकल्पिक सवाल उसमें भी है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 3.7 में। जय हिंद, बाय बाय। ये प्रश्नावली आपकी बिल्कुल खल्लास। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।